नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल विद्याकुल परिवार में। बच्चों, जय महादेव विद्याकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सभी बच्चे जल्दी से जुड़ जाइए, बिना किसी देरी के क्लास शुरू करते हैं। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, क्लास शुरू करेंगे। बच्चे कौन कौन से आ चुके हैं? हाँ भाई, आर्मी गेमिंग, आई एम वेटिंग, सो आई एम हेयर विद यू। प्रिंस कुमार सर, कम फास्ट, आई ऑलरेडी कम। गुड आफ्टरनून, स्टेप्स ऑफ सक्सेस, मेरे ख्याल से डिमी है ना। चलिए, सभी का स्वागत है, सभी का बहुत बहुत स्वागत है, पूरे मन से स्वागत है। ठीक है, जल्दी से बच्चों जो रह गए जुड़ जाइए। और हाँ बच्चों, एक बार जल्दी से जो बच्चे यहाँ पर सामने हैं, जो देख रहे हैं वीडियो को, शुरुआत तो लाइक से ही करें, जो रेगुलर स्टूडेंट्स हैं। और जो रेगुलर नहीं है, जो पहली बार आ रहे हैं चैनल पर, उनके बारे में, उनके लिए भी बता दूं मैं, वीडियो को देखें पूरा, देखने के बाद आपको पसंद आती है तो लाइक करके जाएं। ठीक है, और हाँ, वीडियो को जल्दी जल्दी शेयर भी कर दें। ठीक है, लोगों को जल्दी से बताएं कि क्लास शुरू हो चुकी है, जल्दी से जल्दी से। ठीक है, हाँ, स्टेप्स ऑफ सक्सेस। बात ही अपने स्टूडेंट को टीचर पहचान ही लेता है ना, कहीं से भी। जैसे हर्ष को भी, हर्ष ने 2 बार नाम बताया, लेकिन पता चल गया, देखते ही पता चल गया कि ये हर्ष है। चलिए, शिव तिवारी गुड आफ्टरनून, मोती चंद नमस्ते, कैसे हैं आप लोग? जल्दी से वीडियो को शेयर करें और लाइक करें ताकि मैं क्लास स्टार्ट करूं। ठीक है, जल्दी से। मैं रुका पड़ा हूं, यहाँ पर रुका खड़ा हूं सिर्फ इसलिए कि आप पहले शेयर कर दें, भूल ना जाएं, आपको याद दिलाने के लिए खड़ा हूं। ठीक है, आप बिल्कुल ना भूलें, जल्दी से शेयर करें, शेयर करके फ्री हो जाएं, उधर से फारिग हो जाएं, फिर हम इधर इस क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, जरूर इमीडिएट, जरूर। गुड आफ्टरनून भाई शिव तिवारी, गुड आफ्टरनून बोला मैंने आपको। बाकी बच्चे कहाँ हैं? जल्दी से जोड़िए भाई सबको, जल्दी से। क्लास देर ना हो, जल्दी से जोड़िए, क्लास देर होती जा रही है आपकी वजह से। मेरे ऊपर इल्जाम मत लगाना क्लास ले। नीतू पांडे गुड आफ्टरनून, नीतू पांडे जल्दी से शेयर करो भाई। नीतू पांडे आप भी वीडियो को जल्दी शेयर करो। और अभी तक लाइक्स नहीं मिले हैं जो बच्चे आए हैं यहाँ पर, सभी के कर दिया ना? ठीक है, ठीक है, बस काफी है, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, शुरू करें स्टार्ट क्लास। होगा सर, क्या होगा? ठीक है, चलिए जल्दी से आ जाइए सभी, मैं क्लास स्टार्ट करता हूँ। ठीक है, थोड़ी देर मैं वेट कर लेता हूँ, आप सभी के आते ही मैं क्लास स्टार्ट कर दूंगा। चलिए, आर्मी गेमिंग कर दी शेयर, वीडियो कर दिया लाइक। सुंदरम चौरसिया, आईपीएस आ गए, आईपीएस आ गए, प्रणाम भाई प्रणाम। यस मैम, सुंदरम चौरसिया, यस मैम। मजाक कर रहे हो मेरे साथ? करें शुरू? चलो कर देते हैं, कह रहे हो तो चलो क्लास शुरू करते हैं भाई। आज जो हमें पढ़ना है वो है गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय है क्या, जान लेते हैं जरा। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय क्या है जान लेते हैं। 1 मिनट, ये जरा स्क्रीन, हाँ बढ़िया। हाँ तो चलो, सॉरी। ठीक है, कोई बात नहीं। इधर देखो, बहुपद, बहुपद पढ़ रहे थे हम। बहुपद में ये टॉपिक है आपका, ये टॉपिक है, इसके बाद आखिरी टॉपिक है गुणनखंड। गुणनखंड करते चले जाएंगे और टॉपिक, ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। सर्व समीकरणों का प्रयोग करेंगे। अगली जो क्लासेस, 3-4 क्लासेस, वो सर्व समीकरणों को पढ़ूंगी बहुत अच्छे से, एक एक चीज सर्व समीकरण में करेंगे। और एक बात और बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि क्लास 9th में जो शुरू के 2 चैप्टर हैं, इसमें मैं थोड़ा सा ज्यादा टाइम लूंगा, क्योंकि एक एक चीज इसकी अच्छे समझ में आनी चाहिए। इसका यूज देखिए 10th में भी बहुत ज्यादा है, 10th में भी ये चीजें बहुत ज्यादा काम आने वाली है आपके बेसिक है उसके लिए। और भी अगर पर्पज से देखें हम, तो ये बहुत जरूरी चैप्टर्स हो जाते हैं बेसिक शुरू करने के लिए, क्योंकि ये कहानी आपकी ऐसी कहानी शुरू हो जाती है जो आपका 12th तक पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, चाहे वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हो, x+y, ये फंक्शन, या बहुपद कह लो, मतलब बहुपद। ठीक है, फंक्शन तो नहीं होता बहुपद, फिर भी। प्लेलिस्ट बना दीजिए, मोतीचंद प्लेलिस्ट बन चुकी है, आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक करिए। ठीक है, वीडियोस का टैब है, उसके बगल में प्लेलिस्ट का टैब है, आप प्लेलिस्ट के टैब को एक बार अच्छे से चेक करिए, वहां पर आपको। ठीक है, गुड आफ्टरनून भाई मेहर गौतम, गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका। ठीक है, तो ये चैप्टर जैसा कि मैंने बताया आपको बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है।
मतलब पहला और दूसरा चैप्टर, क्योंकि ये बिल्कुल बेसिक है। पहले चैप्टर की बहुत सारी चीजें हैं जो आपके काम आती हैं, और 9th में तो आपने देखा ही, मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया था आपका पहला चैप्टर भी। और ये दूसरा चैप्टर है, दूसरा चैप्टर जो है आपका बिल्कुल जो जीरो से जो स्टार्टिंग है ना इसकी, ये कह लो आप जो फंक्शन पढ़ते हो आगे, आप फलन जिसे कहते हैं, इसके अलावा बहुपद वगैरह जो आगे डिटेल में जाते हो, ठीक है, उन सभी चीजों के लिए जरूरी होता है कि ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से आए, सारे समीकरण अच्छे से आए, यहीं से सारी शुरुआत है बच्चों, इसका बहुत ज्यादा यूज है। और यहाँ तक कि कंपटीशन लेवल पे भी जाओगे ना तो भी उसके लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, सही बताऊं। कई बच्चे मुझसे पूछ रहे थे एसएससी वगैरह और बहुत सारे एग्जाम्स के लिए, तो वहां पर तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये चैप्टर बहुत अच्छे से करिए, क्योंकि मैं एक एक चीज आपको इस लेवल पर बता रहा हूँ, कि आपके कंपटीशन एग्जाम में भी ये बहुत ज्यादा काम है आपके। यानी कि वहां पर थोड़ा सा पैटर्न बदल के, थोड़ा सा शॉर्टकट ट्रिक सीख के आप आसानी से इस चैप्टर को समझ पाएंगे, और वो ट्रिक्स भी आपको आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि आपका बेसिक क्लियर होगा। ठीक है, किसी भी ट्रिक को समझने के लिए बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी होता है। आईपीएस सिस, ये भाई आईपीएस तो मुझे हर्ष मिश्रा लिखते हैं, आईपीएस सिस कहाँ से हो गए, मेहर गौतम। और आईपीएस से छोड़ो, अभी आईपीएस नहीं हो, अभी बनने के सपने देख रहे हैं, ठीक है। चलो शुरू करते हैं भाई। तो शुरू करने से पहले एक बार देख लेते हैं हमने पिछली क्लास में कौन सी थ्योरम पढ़ी थी और इससे कैसे अलग है। पिछली क्लास में जो हमने पढ़ा था ना वो था आपका रिमाइंडर थ्योरम। पिछली क्लास में हमने जो पढ़ा था वो था आपका रिमाइंडर थ्योरम। और रिमाइंडर थ्योरम क्या था? रिमाइंडर थ्योरम ये कहता था कि अगर आपका ए कोई वास्तविक संख्या है, ध्यान सुनना मेरी बात, अगर ए कोई वास्तविक संख्या है, रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता था, अगर ए कोई वास्तविक संख्या है और पी एक्स को अगर हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, पी एक्स को अगर हम डिवाइड करें किससे, एक्स माइनस ए से, पी एक्स को अगर एक्स माइनस ए से डिवाइड करें तो आपका जो पी ए था ना, पी ए वो रिमाइंडर था, पी ए जो था वो रिमाइंडर था, ठीक है। ध्यान सुनना मेरी बात, पी एक्स को जब एक्स माइनस ए से डिवाइड करोगे तो क्या होगा, मैं फिर से थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ क्योंकि थोड़ा सा गैप ले लिया मैंने आपको, आप मतलब क्लास नहीं ली मैंने आपकी 1-2 दिन। तो जब पी एक्स को डिवाइड करोगे एक्स माइनस ए से तो क्या होगा, तो यहां पर आपको कुछ क्यू एक्स मिलेगा, ठीक है, और प्लस यहां पर आर एक्स मिलेगा। समझ रहे हो, यही पढ़ा था ना हमने। देखो मान लो पी एक्स है, एक से अधिक या एक के बराबर वाला एक बहुपद है, एक से अधिक या एक से बराबर वाला एक बहुपद है, मतलब घात वाला, एक से अधिक या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। मान लीजिए ए कोई वास्तविक संख्या है और पी एक्स को रैखिक बहुपद एक्स माइनस ए से भाग करते हैं तो शेषफल पी ए होता है, ठीक है, शेषफल पी ए होगा। बात समझ रहे? इसका मतलब क्या है कि अगर आप यहां पर ए रख दें, ध्यान सुनना, होगा क्या, शेषफल पी ए कैसे होगा, मान लो ये पी एक्स है तो मैंने यहां पर पी ए रख दिया तो होगा पता क्या, देखो आप जानते हो भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल, यही होता है ना, ये तो आप जानते हैं पहले से, विभाजन एल्गोरिथम अच्छी तरह जानते हैं आप। तो यहाँ पर ये जो भाजक है, देखो क्या होगा, जब मैं x की जगह a रखूंगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a माइनस ए 0 और ये क्यू एक्स और प्लस आर एक्स, आर ए हो जाएगा ये भी, और ये भी a कर लो, ठीक है। ठीक है, तो ये हो गया 0, ये पूरा खत्म और बचा आर ए, यानी कि उस केस में पी ए बराबर आर ए हो जाएगा, यानी कि शेषफल, ठीक है, आपका पी ए होगा, पी ए शेषफल के बराबर हो जाएगा। बात समझ में आ गई नहीं आई? जल्दी से मुझे बताओ, ये बात याद है सभी को? जल्दी से बताओ, ये बात याद है आपको? आपको बताया गया था पिछली क्लास में, जल्दी से मुझे बताइए, ये क्लियर हो तो मैं आगे चलूं, वैसे ही पढ़ा दिया गया था आपको। भाई कौन गाली दे रहा है भाई यहाँ पर, ऐसी बातें मत करो भाई, इस तरह की भाषा का प्रयोग यहाँ पर मत करो। वर्चुअल प्लेटफॉर्म है ये, मतलब एक तरह का डिजिटल प्लेटफॉर्म है आपका, ठीक है, तो यहाँ पर अपनी ताकत ना दिखाएं कृपया करके। देखो हम कितने मजबूर हैं, हम अपनी ताकत नहीं दिखा पाते। ना आपकी पिटाई कर सकते ना आपको, बस आपके ऊपर है भाई, आप हमारी कितनी रिस्पेक्ट करते हैं उसके ऊपर हम डिपेंडेंट होते हैं पूरी तरह। बस एक भरोसा है, उसी भरोसे हम आ जाते हैं आपके सामने कि चलो बच्चे अच्छे ही मिलेंगे हमें, नहीं करेंगे ऐसा कुछ, ठीक है। अच्छा जल्दी से बताओ भाई, क्लियर है ना? हाँ क्लियर है, बढ़िया। क्यों होता था भाई, एक्स माइनस ए से भाग करूंगा तो भाजक की जगह एक्स माइनस ए आ जाएगा। जैसे ही मैं यहाँ पर ए रखूंगा, जानते हो आप इसका शून्य क्या होगा, ये होगा, जैसे ए रखा मैंने, ये शून्य हो गया पूरा,
आर्य बचा, ठीक है। तो ऐसे काम करता था बस। अब यहाँ पर क्या गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, इसको भी पढ़ लेते हैं। जरा देखो ध्यान से यहाँ पर बच्चों, ध्यान से देखो। गुणनखंड प्रमेय यदि px, फिर से वही बात कि px, एक मिनट बच्चों, चलो भाई आगे में। मेरा सुंदर चौरसिया आपका नाम लिया तो था। हाँ, भारत के देश, भारत के देश क्या लिखा, देशद्रोही। भाई देखो सभी बच्चे अच्छा व्यवहार करो आपस में, यही तो पहचान होती है हमारी। ऐसा ना हो ना कि भारत में कोई वीडियो चल रही है तो उस पर हर, देखा है खूब वीडियो चलती हैं, उल्टे सीधे कमेंट भी होते हैं बच्चों के। साफ सुथरा प्लेटफॉर्म बनाओ भाई, यहाँ पर अच्छे बच्चे आ सकें, जुड़ सकें और पढ़ सकें। ऐसा मत बनाओ इसे कि अच्छे बच्चे यहाँ पर आने से पहले सोचें। हालांकि अभी तक तो मुझे ऐसा दिख नहीं रहा, लेकिन एक आध बच्चे फिर भी मिल ही जाते हैं, महीने में एक दो बच्चे ऐसे मिल ही जाते हैं। चलो भाई चलो आगे चलते हैं। लिखा है गुणनखंड प्रमेय यदि px जो कि n से बड़ी घात वाला है, मतलब एक से बड़ी घात वाला या एक के बराबर घात वाला एक बहुपद है। यहां पर a फिर से कोई वास्तविक संख्या है, मतलब कंडीशन सारी वही है जो पहले थी पिछले वाली थ्योरम में। और देखो x माइनस ए px का गुणनखंड होता है यदि pa 0 हो, और pa बराबर 0 होता है यदि x माइनस ए px का एक गुणनखंड हो, मतलब उसी का उल्टा। समझो मेरी बात ध्यान से, मेरी बात ध्यान से समझना है यहां पर, ठीक है। मेरी बात ध्यान से समझना। ये लिखा है कि x माइनस ए px का एक गुणनखंड होगा जब pa 0 होगा। एक बात बताओ, x माइनस ए से जब px को भाग कर रहे थे पिछली थ्योरम में, x माइनस ए से जब px को भाग कर रहे थे तो आपका pa क्या आ रहा था, आपका रिमाइंडर आ रहा था, pa आपका रिमाइंडर था। और आप अच्छी तरह जानते हैं कि किसी बहुपद से दूसरे बहुपद को भाग करके अगर रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो भाजक है, जो भाग कर रहा है उसे, वो क्या होगा, उस px का गुणनखंड होगा जिस बहुपद को भाग किया गया, यानी कि भाज्य का गुणनखंड होगा। एग्जांपल के लिए देखो यहां पर मान लीजिए 12 है, मैं इसे 2 से भाग करता हूं तो 2 छके 12 है, यहां पर आ गया ये। देखो यहां पर रिमाइंडर 0 होने का मतलब, यानी कि जो शेषफल है वो 0 होने का मतलब है कि 12 जो है ना 2 से भाज्य है, ठीक है। 12 जो है 2 से भाज्य है। आप ये भी कह सकते हैं 12 2 का क्या है, गुणज है, ठीक है। 12 2 का गुणज है, यानी कि 2 के गुणा में 12 आता है, तभी तो ये शेषफल 0 हो रहा है, तभी शेषफल यहां पर 0 हो रहा है। तो यहां भी यही कह रहा है कि शेषफल, ये शेषफल ही होगा pa। अगर x माइनस ए से भाग करोगे तो pa शेषफल ही तो होगा, अभी तो पढ़ा था हमने। और जब शेषफल 0 होगा इसका मतलब यही है ना कि x माइनस ए एक गुणनखंड होगा किसका, px का। सीधी सी बात है, x माइनस ए px का गुणनखंड होगा। उसका उल्टा ये है कि अगर देखो ये कह रहा है कि pa 0 होगा, यहां पर कह रहा है कि p ऑफ a 0 अगर होगा यहां पर, तो ये कह रहा है x माइनस ए इसका गुणनखंड होगा। यहां पर क्या कह रहा है, यहां पर उसका उल्टा कह रहा है कि अगर x माइनस ए गुणनखंड है px का तो ये 0 होगा, जस्ट उल्टा उसका, ठीक है। जल्दी से बताओ कोई डाउट है इंग्लिश में? भाई हिंदी मीडियम की क्लास चल रही है, इंग्लिश में कैसे बताऊं, दो लैंग्वेज नहीं हो पाती है मुझसे। एक तो वैसे मिक्स नहीं होता, ये तो मैंने पता नहीं एक दो वर्ड लिख दिया था पता नहीं कहां से, इसको भी हिंदी में लिख दूं भाई, इंग्लिश में नहीं इसको भी हिंदी में लिख दूं, ये लो। ठीक है, कोई डाउट इसमें? सुंदरम चौरसिया धन्यवाद। चलो भाई बात क्लियर हो गई, बात एकदम क्लियर हो गई। पिछली थ्योरम अगर आपको याद हो, पिछली थ्योरम में ये कहा गया था कि अगर x माइनस ए से भाग करो, डिवाइड करोगे,
कहा गया था कि अगर x माइनस ए से भाग करोगे, ठीक है, तो आपका जो पी ए होगा वो शेषफल होगा। इसमें कह रहा है कि अगर पी ए 0 हो, यानी कि शेषफल अगर 0 हो, तो x माइनस ए जिससे भाग कर रहे थे वो क्या होगा, इसका एक गुणनखंड होगा। सीधी सी बात है, होगा ही होगा, क्योंकि शेषफल 0 आ रहा है। ठीक है, इसका उल्टा ये कह रहा है कि शेषफल 0 होगा अगर x माइनस ए इसका गुणनखंड है, जस्ट उसका उल्टा। शेषफल 0 होगा, शेषफल ये रहा ना, पी ए शेषफल होगा पिछली थ्योरम के हिसाब से, उसका यूज करके आगे कहा गया है ये। शेषफल अगर 0 होगा तो x माइनस ए क्या होगा, पी एक्स का एक गुणनखंड होगा। x माइनस ए जिससे भाग कर रहे हो पी एक्स को, बहुपद को आपके। ठीक है, तो चलिए ये थ्योरम क्लियर हो गया। क्वेश्चंस पे आ जाते हैं अब, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, यही छोटा सा फर्क है आपका, ये जो फैक्टर थ्योरम था और रिमाइंडर थ्योरम था, यानी कि आपका शेषफल प्रमेय और ये गुणनखंड प्रमेय, इन दोनों में यही थोड़ा सा फर्क था। इस फर्क को ध्यान रखिए बस। ठीक है, और जहां पर इसका प्रयोग कहा जाए वहां पर इसका प्रयोग करिए, जहां पर उसका प्रयोग कहा जाए वहां पर उसका प्रयोग करिए। अब इसको प्रयोग करके क्वेश्चंस कैसे करते हैं ये भी देख लेते हैं। आपने गुणनखंड प्रमेय पढ़ तो लिया, लेकिन पता है इसका प्रयोग करना बहुत से बच्चों को नहीं आता, बहुत से बच्चों को परेशानी होती है। गुड आफ्टरनून भाई, गुड आफ्टरनून, क्या नाम है, शुभांशी केशरवानी, गुड आफ्टरनून। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अभी तो क्वेश्चन लिया ही नहीं था। जांच कीजिए कि x प्लस 2 बहुपदों ये और ये दो बहुपद दिए का एक गुणनखंड है। आपको चेक करना है कि x प्लस 2 उसका गुणनखंड है या नहीं है। तो चलो बता देते हैं भाई, है या नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर हम इससे इसको भाग करें और शेषफल 0 आ जाए, अगर हम इसको इससे भाग करें और शेषफल 0 आ जाए, इसका मतलब क्या होगा कि ये उसका एक गुणनखंड होगा और वो इसका क्या होगा, एक गुणज होगा। बिल्कुल ऐसे ही जब आप इसको भाग करेंगे इससे, ठीक है, जब उसको भाग करेंगे या 2x प्लस 4 को भाग करेंगे x प्लस 2 से, और शेषफल फिर से अगर 0 हो जाए तो ये उसका गुणनखंड होगा। अगर 0 ना हो शेषफल तो क्या होगा, गुणनखंड नहीं होगा। और क्या होगा, अगर 2x प्लस 4 को x प्लस 2 से भाग करके शेषफल 0 ना हो तो वो इसका गुणज नहीं होगा, ये उसका गुणनखंड नहीं होगा। बात समझ में आई? ठीक है, ये समझ में आ गई। नमस्ते नमस्ते भाई, प्रेमकांत नमस्ते। हर्षित सिंह, अच्छा हाँ ठीक है। तो चलो देख लेते हैं, जब इसको भाग करेंगे इससे तो शेषफल कैसे निकलेगा, ये हम निकाल लेते हैं शेषफल प्रमेय से। ठीक है, शेषफल प्रमेय से शेषफल निकाल लेते हैं। और फिर उसका गुणनखंड प्रमेय क्या कहता है, गुणनखंड प्रमेय ये कहता है कि अगर शेषफल 0 हुआ, वो तो कहता है शेषफल ऐसा निकल जाएगा। फिर गुणनखंड देखते हैं, तो गुणनखंड प्रमेय ये कहता है कि अगर शेषफल 0 हुआ तो ये उसका गुणनखंड होगा। तो शेषफल देखते हैं 0 होता नहीं होता। एक काम करते हैं यहां पर x प्लस 2 से डिवाइड कर रहे हो ना, आपका जो px है, माना px बराबर x3 प्लस 3 x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 6, और gx आपका gx कितना है, x प्लस 2 जिससे भाग करोगे आप। ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं ना, क्योंकि x प्लस 2 का शून्यक, x प्लस 2 का शून्यक कितना है, -2 है। अतः हम क्या करेंगे, हम एक काम करते हैं, p-2 निकालते हैं। ठीक है, -2 एक वास्तविक संख्या आप जानते हैं, p-2 निकालते हैं। p-2 कितना होगा, ये रहा आपका, यहाँ पर -2 रख देते हैं। px ये रहा आपका और ये p-2 है, तो यहाँ पर x की जगह -2 रख देते हैं। -2 की पावर 3 और प्लस 3 -2 की पावर 2 प्लस 5 -2 प्लस 6। ठीक है, उसके बाद कैलकुलेट करते हैं, -2 की पावर 3 हो जाएगा -8, और यहाँ पर प्लस 3 और -2 की पावर 2 प्लस का 4। ठीक है, और यहाँ पर ये माइनस आएगा, यहाँ पर माइनस का 10 और प्लस 6। ठीक है, और आप देखेंगे यहाँ पर -8 12 प्लस का 12 और ये माइनस का 10 प्लस का 6। तो प्लस का क्या क्या है यहाँ पर, 12 और 6 18, और -10 माइनस ये भी 18 -18 आ गया, ये आ गया 0। तो आप देखेंगे PA 0 हो रहा है, PA 0 हो रहा है। और थ्योरम क्या कह रहा था कि अगर आपका यहाँ पर कहाँ गया, ये रहा, यदि PA बराबर 0 हो
तो x माइनस ए इसका गुणनखंड होगा। ठीक है, अगर क्या हो पी ए 0 हो, तो हमारा पी ए 0 हो रहा है, तो x माइनस ए जिस पे 0 हो वही x माइनस ए उसका गुणनखंड होगा। तो अब आगे देख लेते हैं। यहां पर हमने देखा कि ये जो पी ए है आपका, पी ए ये 0 हो रहा है। ठीक है, तो अतः हम कह सकते हैं यहां पर x माइनस ए, यहां पर कर देता हूं मैं। ठीक है, तो अतः x माइनस माइनस 2, x माइनस ए का मान देखो -2 ही होगा ना, पी ए 0 हो रहा है, तो a कितना हुआ -2। तो यहां पर देखेंगे x माइनस ए क्या था -2। ठीक है, यानी कि आप इसे ये भी लिख सकते हैं x प्लस 2 पी एक्स का गुणनखंड है। थ्योरम का प्रयोग हो गया, गुणनखंड है। और बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरा पार्ट भी करेंगे। ठीक है, दूसरा पार्ट आपको करना है, बिल्कुल ऐसे ही आप दूसरा पार्ट भी करेंगे। होगा, बिल्कुल सही आंसर है, होगा। गुड आफ्टरनून रंजना, गुड आफ्टरनून। भाई वीडियो को लाइक नहीं कर रहे आप लोग, आ रहे हैं जा रहे हैं लेकिन वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। ठीक है, चलो बात समझ में आ गई। दूसरा पार्ट आप कर लेंगे, दूसरा पार्ट आसान है, तो आसान पार्ट आपके लिए छोड़ा है मैंने, ये बड़ा पार्ट तो कर दिया मैंने, अब उसको करना है। तो वहां भी आपको क्या करना है, -2 रख के देखना है। -2 कैसे मिला, इसका शून्य था ना -2, तो हमने उसी से चेक किया। चलो अगला क्वेश्चन है, यदि x माइनस ए इसका एक गुणनखंड है, गुणनखंड है, इस बार क्या कह रहा है, गुणनखंड है, तो हम इसके उल्टे जो दूसरा थ्योरम था वो प्रयोग करेंगे। इसमें कह रहा था, ये रहा, यदि गुणनखंड है, यदि x माइनस ए जो है पी एक्स का गुणनखंड है, तो क्या होगा, तो पी ए 0 होना चाहिए। देखो ये भी इसी का पार्ट है। ठीक है, गुणनखंड प्रमेय का ही पार्ट है ये भी, बच्चों ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है भाई, चलो करें। तो हम जानते हैं कि पी ए 0 होगा। ठीक है, x माइनस ए उसका गुणनखंड ये दिया है, तो चूंकि x माइनस 1 पी एक्स का, पहले पी एक्स मान लेना इसे, एक बार मैंने कर दिया, बार बार वो चीज नहीं करूंगा मैं। इसको पी एक्स मानना आपको, इसको जी एक्स मानना है। अब लिखना है, क्योंकि जी एक्स जो है पी एक्स का गुणनखंड है, या तो मैं लिख रहा हूं x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है। ठीक है, क्योंकि x माइनस ए पी एक्स का गुणनखंड है, तो आपका क्या होगा, P1 बराबर 0 होगा, ये थ्योरम कहता है आपका। ठीक है, तो P1 0 होगा, तो चलो P1 निकाल लेते हैं। P1 ये रहा 4 1 3 प्लस 3 1 2 माइनस 4 1 प्लस k बराबर 0। ठीक है, अब कर लेते सॉल्व। 1 की पावर 3 1 होगा, ये 4, 1 की पावर 2 1 होगा, ये 3, यहां -4 इंटू 1 कितना होगा, -4 प्लस के बराबर 0। ठीक है, 4 3 7, 7 में से 4 गया, 7 में से 4 गया, कितना बचा 3, या कह लो 4 से 4 कट गया, 3 बचा, प्लस के बराबर 0। तो के बराबर आपका हो जाएगा -3। ठीक है, इस तरह के का मान निकल गया। ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन तो लगा नहीं, आपको भी आसान लगा होगा। जल्दी से बताइए क्वेश्चन कैसा था, और उसके साथ साथ ये भी बताइए कि आपको समझ में आया या नहीं आया। देखिए प्रमेय का प्रयोग करके कितनी आसानी से ये क्वेश्चन हो गया। हमें पी ए 0 क्यों रखना, आपको साफ साफ यहां पता चल रहा है, प्रमेय साफ साफ यही बात कहती है। ठीक है, हाँ इंजेक्शन लगा लिया तभी मेरी हालत ऐसी हो रही है, तभी 2 दिन क्लास नहीं हुई। रंजना पाल रेगुलर क्लास में आओ, क्लास क्यों छोड़ते हो। वैसे ये चैप्टर चल रहा है 2 बहुपद, बहुपद का चैप्टर चल रहा है आपका, और ये गुणनखंड प्रमेय आज का टॉपिक है। इसके बाद हम गुणनखंड करना सीखने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आगे भी बहुत ज्यादा काम आने वाला है आपके। ठीक है, और सारी सर्व समीकाएं एक एक करके प्रैक्टिस करने वाले हैं हम। 2-3 क्लासें और लगेंगी, 3 क्लास या 4 क्लास लग सकती है। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। इस चैप्टर में थोड़ा सा टाइम देने के लिए कहा था मैंने आपसे, उसके बाद बाकी चैप्टर्स बहुत जल्दी जल्दी होंगे, देखना रेल की तरह चैप्टर्स भागेंगे आपके क्वेश्चन करने के साथ साथ। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है, सभी जानते हैं। चलिए आगे ना समझ में। हाँ, मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करना है। सुनो, मध्य पद विभक्त करके तो आपको आता ही है, हालांकि वो भी मैं सिखाऊंगा। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जो हम इसमें करने वाले हैं ना, इंग्लिश क्लास के लिए अभी रुक जाओ, अभी मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं है।
मध्य पद को विभक्त करके तथा गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इसका गुणनखंड करा। हम इसका गुणनखंड कैसे करेंगे? गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके मुझे जल्दी से बताइए कितने बच्चों को यहां पर आता है इसका गुणनखंड करना। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके यहां पर कितने बच्चों को इसका गुणनखंड करना आता है? जल्दी से मुझे पहले बताइए, उसके बाद मैं करवाऊंगा, नहीं तो मैं नहीं करवाने वाला। तो अगर आपने आंसर नहीं दिया तो ये क्वेश्चन नहीं होगा। मैं रुका पड़ा हूं यहां पर, आप आंसर देंगे तब ये क्वेश्चन कंटिन्यू होगा। आएगा भी? क्या आएगा? जल्दी से भाई आंसर करो बच्चे, सभी आंसर करो जल्दी से। सुंदरम चौरसिया। भाई कुछ नहीं आने वाला आपके एग्जाम में, सब कुछ 9th का कुछ नहीं आने वाला, सब छोड़ दो। 9th के पेपर में 9th का कुछ नहीं आने वाला। आता है? चलिए आता है तो मुझे हिंट दीजिए जल्दी से कि क्या करना चाहिए। मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए भाई? मेरा पहला स्टेप क्या होना चाहिए? जल्दी से मुझे बताइए। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके अगर इसे करना है तो पहला स्टेप मेरा क्या होना चाहिए? जल्दी से मुझे बताइए पहला स्टेप इसका क्या होना चाहिए? एग्जामिनेशन जल्दी से बताओ पहला स्टेप क्या होना चाहिए इसका? हम्म आंसर दो भाई, आंसर। गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके करना है। जल्दी से मुझे बताओ कि पहला स्टेप क्या होगा। पहले सबसे पहले मैं क्या करूं इसमें? सिर्फ एक स्टेप बताओ मुझे ताकि मुझे हिंट मिल जाए। आई एम टेलिंग यू। कितना टाइम लगाओगे? जल्दी बताओ भाई, ढूंढ रहे हो क्या कहीं से? एक पद का गुणन 3 पद से कीजिए। हैं? एक पद का गुणा 3 पद से? क्या कह रहे हो ये? एक्स का मान निकालना चाहिए, एक्स का मान निकालना चाहिए। भाई एक्स का मान तो समीकरण में निकलता है, इसमें कहां से एक्स का मान? तो कुछ भी हो सकता है ना इसमें, एक्स तो एक चर है, इसमें एक्स का मान कहां से निकालोगे? क्या कैसी कैसी बातें करते रहते हो बताओ। कुछ नहीं आता आपको? और फिर भी यही, और पता है क्यों नहीं आता? आपके क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि सर ये पेपर में आएगा नहीं आएगा, ये होगा नहीं होगा, इसलिए आपको नहीं आता। फिर एलसीएम कीजिए, बहुत बढ़िया। इसमें एलसीएम, अरे भाई एलसीएम लेने के लिए कम से कम दो बहुपद होने चाहिए। यहाँ पर एक ही बहुपद है, एलसीएम 2 में आता है भाई। कॉमन, कॉमन का मतलब क्या होता है? जो 2 के बीच में कॉमन हो। एक्स का मानेगा, बेकार की बात है, कुछ नहीं। ए गुणा सी, पता नहीं क्या। ए गुणा सी तो लगभग थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिर भी ठीक लगता है प्रिंस कुमार का, बाकी तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। अब सुनो मेरी बात, कुछ नहीं आता आपको? आता है सर, आता है, पता है। अब सुनो मेरी बात, बहुत पता है आपको। इधर देखो क्या करना है। ये मध्य पद को विभक्त करके नहीं करना आपको, आपको गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करना है, ठीक है? ये गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके गुणनखंड करना है। चलो इसके लिए पता क्या करते हैं? इसके लिए आपको क्या करना होता है, ये जो पहला पद है ना, इसका पहला पद का गुणांक मतलब एक्स स्क्वायर का गुणांक, और ये जो आपका अचर पद है, इन दोनों को गुणा करके चेक करो कितना आ रहा है। ये आ रहा है 30, ये आ रहा है 30। अब सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर नहीं आता तो सुनना मेरी बात ध्यान से। आज के बाद ऐसा ना हो कि कोई टीचर आपसे पूछे कि आता है नहीं आता और आप कह दो नहीं आता, या आता है कह दो और जब पूछा जाए तो चुप हो जाओ। तो सुनो मेरी बात, 30 निकला। 30 के सारे गुणनखंड बताओ मुझे, 30 के सारे गुणनखंड यहां पर बताओ मुझे। 30 के गुणनखंड बता रहा हूं मैं, देखो ये किस किस से कटेगा। एक तो प्लस माइनस 1 से, 1 से भी कटेगा, माइनस 1 से भी कटेगा, ऐसे ही प्लस माइनस 2 से भी कटेगा, प्लस माइनस 3 से भी, प्लस माइनस 4 से तो नहीं, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, फिर प्लस माइनस 6 से, फिर प्लस माइनस 6 के बाद क्या आ रहा है भाई? 7 8 9 10, ठीक है। फिर प्लस माइनस 10 के बाद 15, और उसके बाद प्लस माइनस 30। इतनी संख्याओं से ये कट रहा है, ठीक है? बात समझ में आई? तो एक एक करके हम चेक करेंगे इन सभी को। भाई देखो, स्टेप्स ऑफ सक्सेस ये नहीं करेंगे, ये आप जो मध्य पद को विभक्त करने वाला मेथड है ना वो बता रहे हो डिम्मी। मध्य पद को जो विभक्त करने वाला मेथड है वो बता रहे हो आप। एलसीएम होगा, बताओ कहां से एलसीएम की बात कर रहे हो? कैसी कैसी बातें कर रहे हो? एलसीएम 2 के बीच में एलसीएम होता है भाई, ये एक ही चीज है, ये एक में कहां क्या किस चीज का एलसीएम निकालोगे भाई? सुन रहे हो मेरी बात डिमी? समझ गया नहीं समझे मेरी बात को? आप अभी भी मध्य पद को विभक्त करके जो मेथड है यानी कि गुणनखंडन विधि, आप गुणनखंडन विधि बता रहे हो मुझे, और ये गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके निकालना, उसमें फर्क है डिम्मी। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? अरे भाई कितनी बार गुड आफ्टरनून, बीच बीच में गुड आफ्टरनून बोलते ही रहते हो सुंदरम। भाई बताओ डिमी, बात समझ में आई नहीं आई मेरी?
नहीं आई? आ गई ना? आप सुनो मेरी बात, गुणनखंड मैं कहता हूँ बहुत से बच्चों को नहीं आता। वैसे चाहे आपको लगता आता और हो सकता है सुन के आप देख के चले गए हो कि चलो ये सब तो हमें आता कुछ नहीं। भाई आपको गुणनखंडन विधि आती, उसी गुणनखंडन विधि को ही हम कहते हैं मध्य पद विभक्त करके। मध्य पद विभक्ति तो किया आपने, मध्य पद को दो हिस्सों में बांटा आपने, 15 + 2 लिखा, ठीक है, और उसके बाद गुणनखंडन करेंगे आप। चलो अब सुनो मेरी बात, कैसे करेंगे समझ में आ जाए तो जरूर लाइक करना, वैसे जो लाइक कर चुके हैं वो कैसे करेंगे। चलो तो ये हमने निकाली कुछ संख्याएं, और वो सारी संख्याएं कैसे निकाली हमने, जो क्या करती हैं 30 को भाग करती हैं पूरा का पूरा, जो 30 को क्या करती हैं पूरा का पूरा भाग करती हैं, ठीक है। तो इसको लेना है एक एक करके और चेक करना है, यानी कि आपके पास माना px। अब सुनना, ये जो एलसीएम ये वो बेकार के जवाब दे रहे तो सुनना ध्यान से। ठीक है, अब एक एक करके चेक करो। पहले P1 चेक करो। P1 पे तो मुझे लग रहा सारे प्लस है तो होगा ही नहीं, पहले तो मैं P1 चेक ही ना करूं, क्यों क्या जरूरत है मुझे P1 चेक करने की। 1 पे तो होने नहीं, सारा प्लस आ जाएगा, 0 तो आएगा नहीं, सीधी सी बात है। 5 बचे, 0 पे तो 5 बचेगा और 1 पे 6 17 5 प्लस करके कुछ आएगा। -1 पे चेक करता हूं मैं सभी माइनस के नंबर पे ही चेक करूंगा, क्योंकि प्लस के किसी नंबर पे मुझे लग रहा है ये 0 नहीं होगा। मुझे देखना है किस पे 0 हो रहा है, ठीक है, मुझे यही पता लगाना है, क्योंकि किसी पे 0 होगा ना तो हम इसका एक गुणनखंड निकाल पाएंगे बड़े आराम से। ये थ्योरम ने कहा है हमें, ठीक है। ये कह रहा है कि यदि pa 0 हो जाए किसी पे, मतलब पॉलिनोमियल किसी रियल नंबर पे अगर 0 हो जाता है तो हम x - a कर देंगे और कह देंगे ये इसका गुणनखंड है। और यानी कि अब इससे इसको भाग करेंगे तो शेषफल 0 आएगा, ठीक है। अब चलो वापिस आते क्वेश्चन पे, क्यों कर रहे हैं वो समझाया मैंने। -1 पे चेक करते हैं, 6 - 1 की पावर 2 + 17 -1 + 5, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर ये 6 हो जाएगा, ये प्लस का 1 है, ठीक है, और ये माइनस का 17 और ये +5, 6 5 11 11 11 - 17 कितना हो गया, -6। तो ये तो नहीं हुआ। अब चेक करो P -2 पे, +2 पे करने की जरूरत मुझे लग नहीं रहा है, अगर आपको लगे तो करना चेक, कोई दिक्कत नहीं। -2 पे चेक करते हैं, 6 - 2 की पावर 2 + 17 -2 + 5, ठीक है। और यहां पर देखो क्या हो जाएगा, ये 4 24 और ये 17 दूनी 34, माइनस का 34 और प्लस का 5, ठीक है। अभी भी बात बनी नहीं, 24 और 5 कितना हुआ भाई, 29 29 में से 34 गए, कितना आया, -5। तो P किस पे बात बन रही है, एक बार चलो -3 भी करके देख लेते हैं, क्या आपका -3 पे बात बन जाए। 6 - 3 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पर +17 -3 और ये प्लस का 5। देखते हैं, 3 3 9 9 6 54, ये हो गया 54, ठीक है, और ये 51। बात तो इस पे भी नहीं बन रही, 0 इस पे भी नहीं आ रहा, तो ऐसी कुछ और संख्या में चेक करता हूँ। चलो इसको मिटा देता हूँ मैं, क्योंकि इस पे तो चेक कर चुका हूँ, ठीक है। कुछ और संख्या ले लेता हूँ मैं, एक बार 5 लेकर देखता हूँ, 5 लेकर देखता हूँ माइनस का, ठीक है, या 4 ले लो, सीरियल में ले लो, आराम से तसल्ली से आप चेक करके देखो, नहीं तो कहोगे सर समझ में नहीं आया। 6 - 4 की पावर 2 + 17 -4 और +5, ठीक है। अब ये 4 चौक 16, 16 चौक 16 को 6 से करोगे 96, और यहां माइनस का 68 और ये +5, सही किया मैंने, ठीक है भाई। तो ये तो बहुत ज्यादा हो गया ना, प्लस का 4 चौक 16, ये ज्यादा हो गया। अच्छा 3 पे चेक किया था हमने, 3 पे किया था, अभी 3 पे बात नहीं बनी थी ना। अब जल्दी से मुझे यही आपको चेक करके बताना है, सुनो जल्दी से आप मुझे चेक करके बताओ कितना आ रहा है, किस पे आ रहा है माइनस। एक बार एलसीएम, अरे एलसीएम किस चीज का करूं भाई, एलसीएम एलसीएम के पीछे पड़ गए हो, बताओ, मुझे सिखाने लग गए भाई, बताओ एलसीएम किस चीज का करो, एलसीएम मेरी समझ में नहीं आ रहा। एलसीएम, इसको अगर एलसीएम कहते हो ना इसको, तो भाई आपको कुछ नहीं आता, इसको एलसीएम कहते हो, तो ये गुणनखंड होता है, गुणनखंड करना होता है, ये एलसीएम नहीं होता। एलसीएम के लिए 2 संख्या होती है, यहाँ कॉमा लगा के एक और संख्या लिखी होती है, और वो एलसीएम निकालते हैं हम उस तरह, ठीक है। तो किसी गलतफहमी में मत रहो।
ऊपर के लिए, अरे भाई पढ़ लिया सुंदरम चौरसिया पढ़ लिया सर। कमेंट पे पूरा ध्यान है, पूरा ध्यान है भाई कमेंट पे। चलो अच्छा, -3 पे 9 6 54 आ गया था, और 17 3 51 ठीक है, और 17 चौक 68, और किस पे करें भाई? 5 पे, 5 बजे 25, ये तो बढ़ता जाएगा। 5 पे 17 बजे 85, ये तो यहाँ बात बनी नहीं मुझे लग रहा है। किसी पे बन रही है तो बताओ, कैसे नंबर लिए हैं आपने? -5/2 पे हो रहा है, चेक कर लेते हैं चलो। -1/3 पे आप कह रहे हो रहा है, -5/2 पे। ये x का मान बता रहे हो क्या भाई? शून्यक नहीं बताने यहाँ पर विवेक, शून्यक नहीं बताने। लेकिन देख लेता हूं मैं, लिख रहा हो तो 5/2 लिख के देखता हूं एक बार। -5/2 6, -5/2 की पावर 2 प्लस, ये आपके कहने पे चेक कर रहा हूं, -5/2 और +5। ये लो, आपको भी तसल्ली हो जाए, सबको तसल्ली चाहिए। 25/4 ठीक है, और यहाँ पर प्लस 17 × 85 माइनस का 85/2 +5 ठीक है। अब यहाँ पर ये कट गया 3 और यहाँ पर 2, तो 75/2 और ये -85/2। भाई गलत है, ये गलत है, गलत निकाला है आपने, ये जीरो नहीं हो रहा। -5/2 जीरो नहीं बना रहा इसे, विवेक गेमर गलत है। सुंदरम चौरसिया जो है वही पीछे पड़ रहे हो की चीज के, समझ ही नहीं रहे। मैं आपको लग रहा है मैं कुछ गलत बता रहा हूँ हाँ, आगे समझ में ना। तो भाई ये तो गलत है, ये जीरो नहीं बना रहा। अगर कुछ गलती हुई कैलकुलेशन में तो मुझे बता देना भाई, अगर कैलकुलेशन में कोई गलती हो गई हो तो मुझे बता देना यहाँ पर, ठीक है। चलो मिटाओ इसे, चेक करो भाई किस पे जीरो हो रहा है जल्दी से। रुको, मैं डायरेक्टली वही यूज करता हूँ जिस पे होना चाहिए जीरो। -2 पे होना चाहिए था, एक बार -2 दोबारा देखते हैं करके। 6 और -2 की पावर 2 +17 -2 +5, देखते हैं नहीं होता नहीं होता। 6 ये 4, 2 दूनी 4, 4 6 24, ये तो 24 प्लस का ठीक है। माइनस का 17 दूनी 34, ये भी ठीक है। +5 नहीं हो रहा भाई, ठीक है। और 2 पे तो होना नहीं है। अब एक काम और कर लेते हैं, 17 और 2/6 यानी कि 1/3 -1/3, और दूसरा 15/6, 15/6 मतलब 5/2। कहाँ पर गलती है बताओ? मिटा दिया, चलो मैं दोबारा कर देता हूँ। मिटा दिया तो क्या हो गया, गलती ढूंढो। इसका गुणनखंड करके अगर देखो, ये पता क्या है, जनरली तो इसमें हो जाता है, लेकिन प्रॉब्लम पता कब आती है? प्रॉब्लम तब आती है जब यहाँ पर ये एक्स के स्क्वायर में, एक्स स्क्वायर के साथ में यहाँ गुणांक में कुछ हो, ठीक है, तब प्रॉब्लम आती है सारी। तो ऐसे केस में क्या करो, ऐसे केस में आप क्या करो, आप इसका मध्य पद विभक्त करके एक बार चेक करो कितना आ रहा है। मैं यहाँ रफली कर लेता हूँ, 6x² प्लस यहाँ पर 15 + 2। ध्यान रखना मेथड ये नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ पर चेक कर रहा हूँ। 6x² और प्लस 15x + 2x + 5। चलो यहाँ पर कॉमन क्या होगा, 3x, ठीक है, 3x + 5, और यहाँ पर आपका दूसरा क्या होगा,
कहाँ गया दूसरा, 2x प्लस 5, तो यहाँ 2 होगा ना, क्या हो रहा है इस आज। हाँ भाई, यहाँ पर कॉमन क्या लिया आपने, 3x कॉमन लिया था, सॉरी ब्रैकेट लगाना भूल गया मैं। यहाँ पर 2x प्लस 5, ठीक है, और यहाँ पर पहले से 2x प्लस 5 है, तो यहाँ पर आपका 2x प्लस 5 और यहाँ पर 3x प्लस 1, तो जरूर कोई गलती हुई होगी। ये -5/2 और -1/3 ही है, देख लेते हैं अब। चलो कैलकुलेशन बताना भी गलती कहाँ हुई है, कैलकुलेशन में कुछ गलती हो तो ध्यान से देखना और मुझे बताना, ठीक है। चलो चेक करते हैं, ये p आपका -1/3 पे चेक करते हैं एक बार, ठीक है। 6 -1/3 पावर 2 प्लस 17 -1/3 प्लस 5, 1/3 ये 6, ये कितना हो जाएगा भाई, 1/9, ठीक है, और प्लस 17 प्लस नहीं -17/3 प्लस 5, और यहाँ पर प्लस 5 है ये, ठीक है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से कट रहा है तो 2/3 आ जाएगा, और माइनस का 17/3 और प्लस का 5, देखते हैं 0 हो रहा नहीं हो रहा। तो भाई सबके अपॉन में 3 ले लो अगर, तो ये 2 -17 और यहाँ पर 3 लेने के लिए 15 लिखना पड़ेगा, प्लस का हो रहा है 0, ठीक है, ठीक है, हो गया। आंसर नहीं है विवेक गेमर, जो आप बता रहे हो ना वो आंसर नहीं है, जो आप बता रहे हो ना विवेक गेमर वो आंसर नहीं है। ये एक्चुअली मैं 0 किस पे होगा ये चेक कर रहा हूं, खाली गुणनखंड की बात करूं ना, तो अगर गुणनखंड की बात करूं तो गुणनखंड कैसे निकालते बताता हूं। इस पे 0 हो गया, सुन रहे हो मेरी बात, ये मैंने चेक कर लिया, मेरे पास जगह नहीं है या है नहीं है, तो मैं एक काम करता हूं, तो जगह बना लेता हूं, ये लो बन गई जगह। अब सुनो मैं आगे करता हूं, इस पे हो गया 0, ये 0 हो गया ना। अब हम लिखेंगे आगे, देखो थ्योरम का प्रयोग करके अब हम लिखेंगे कि चूंकि p -1/3 क्या है, 0, ठीक है, p -1/3 आपका 0 है, तो आप कहोगे थ्योरम का प्रयोग करके अतः x -1/3 या कह लो कि x + 1/3 px का गुणनखंड है, px का क्या है, गुणनखंड है, ठीक है, बात समझ में आई। देखो चूंकि pa हो गया 0, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे कि ये जो a था तो उसे x माइनस में अगर लिखूं मैं, x - a करके, ये जो बनेगा ये px का क्या होगा, गुणनखंड होगा, ये प्रमेय के हिसाब से हुआ। और अगर ये उसका गुणनखंड है, यानी कि ये अगर उसका गुणनखंड है, इसका मतलब है जब px को इससे भाग करेंगे तो शेषफल 0 होगा, सीधी सी बात है। यानी कि px को इससे भाग करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, मान लो 6 है आपका और इसका गुणनखंड है 2, तो जब 6 को 2 से भाग करेंगे तो कुछ ऐसा आएगा यहां पर कि ये जो भाजक है ना और जो भागफल है इसको गुणा करके आपको ये भाज्य मिल जाएगा, यानी कि 6 को लिख सकते हो, यानी कि px जिसको भाग कर रहे हो वो 2 × 3, तो इसी का प्रयोग करके इसे करना है। तो अब क्या करेंगे, यहां पर भाग करेंगे आप किसको, px को। px क्या था आपका, देख लेते हैं, px आपका था 6x² + 17x, 6x² + 17x। गुणनखंड भी करेंगे बच्चों, काफी इंटरेस्ट आएगा गुणनखंड करने में, गुणनखंड इससे आगे करेंगे, इसको ध्यान से कर लो। और प्लस, क्योंकि ये थ्योरम आपको आता नहीं था, +5, ठीक है, अक्सर स्किप हो जाता है ये, आप पढ़ते हो टीचर से उसके बाद भी स्किप हो जाता है, चाहे कैसे भी होता हो, ज्यादा लफड़े में नहीं पढ़ते टीचर, इसका सब्स्टिट्यूट बता के खत्म करते हैं अक्सर, ठीक है, बस थ्योरम एक बार बता देते हैं। आंसर नहीं दे रहे, कहाँ पर है आपका क्वेश्चन, पीछे क्वेश्चन तो मिटा आ गया सर, आंसर आ गया होगा बिल्कुल। चलो देखते हैं, दोबारा क्वेश्चन पूछना, आंसर दे दूंगा मैं, दोबारा पूछ लेना। चलो मैसेज आन दो आपका। हाँ तो अब भाग करो इसे, देखो बिल्कुल वही करने वाला हूं मैं जो मैंने वहां किया। x को किससे गुणा करूं मैं कि 6x² आ जाए 6x से, ठीक है, तो यहाँ पर 6x² आ गया, लेकिन करना इसको भी, भाग मैंने आपको स्पेशली सिखाया था, इसको जब करेंगे 6x से तो क्या आएगा, प्लस का 3x, 3x नहीं 2x, ठीक है। अब साइन चेंज होगा, क्यों होता है ये बता चुका हूं मैं आपको, भाग करना आपको आता है अभी। ये 15, अगर भाग में दिक्कत हो तो भाग का चैप्टर जाके देखना,
ठीक है। अब x को किससे गुणा करूं, 15x आ जाए तो 15 से, ठीक है। तो 15 से इसे यहां पर x को गुणा किया 15x, ठीक है। और 1/3 को भी 15 से करेंगे, 1/3 को 15 से किया तो 5। ये देखो पूरा का पूरा कट गया, माइनस माइनस ये पूरा का पूरा कट गया। इसका मतलब पता क्या है कि इसको इससे गुणा करोगे तो ये आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। यानी कि इसको आप कैसे लिख सकते हो, यानी कि 6x स्क्वायर, यानी कि 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 5 प्लस 17x प्लस 5 को आप क्या लिख सकते हो, देखो आपको पता है भाज्य जो होता है उसको हम लिखते हैं भाजक गुणा भागफल जमा शेषफल। तो यहां पर ये रहा भाजक x प्लस 1/3, x प्लस 1/3, और दूसरा क्या आया है ये 6x प्लस 15, 6x प्लस 15 ले लोगे, ठीक है। यहां पर 6x प्लस 15 हो गया। और ये देखो हमने इसका गुणनखंड कर दिया, कैसे, गुणनखंड प्रमेय के द्वारा। बताओ कोई डाउट किसी को, जल्दी से मुझे एक बार बता दो, किसी को कोई डाउट। सुंदरम 84, अब जल्दी से बताओ, क्या आपने यही किया था, गुणनखंड प्रमेय का प्रयोग करके इस तरह करना होता है, क्या आपने यही किया था। अभी मैं एक आसान सा क्वेश्चन लेता हूं, क्वेश्चन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, एक क्वेश्चन और आसान सा करूंगा, फिर उसके बाद क्लास खत्म करूंगा, ठीक है। आसान सा क्वेश्चन एक और करता हूं, तब बात बनेगी। मैं हर बार आसान सा एक क्वेश्चन लेता था शुरू में, लेकिन ये मैंने एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्ट लिया, मैंने देखा भी नहीं क्वेश्चन में क्या होगा क्या नहीं होगा, ले आया बस आपके सामने। कोई डाउट तो नहीं ना, हाँ नहीं, ठीक है, बढ़िया, समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, हेलो रणबीर, रणबीर चौहान, नो डाउट, ठीक है। तो ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आप ज्यादा परेशान ना हो, अगर आपको लग रहा है कि आपका गुणनखंड जो आप मध्य पद को विभक्त करके कर रहे हैं उससे नहीं मैच हो रहा, तो यहाँ पर देखिए 3 और कॉमन है, 3 और यहाँ पर कॉमन है, तो आप 3 को बाहर ले सकते हैं। यहाँ पर पता है 3 को बाहर ले लो, और ये x प्लस 1/3 और यहाँ पर ये 2x प्लस 5 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इस 3 को इसमें गुणा करना तो कर दो, कोई दिक्कत नहीं आपका, और प्लस 1 ये आ जाएगा और आपका मैच हो जाएगा। क्या हो रहा है ये, हाँ बात समझ में आ गई। ये लो मैच हो गया। अगर मैच करने की बात है मतलब गुणनखंड बिल्कुल सही है, गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, गुणनखंड में कोई दिक्कत नहीं है। आपको करना क्या होता है, एक गुणनखंड आपको किसी तरह, ध्यान से सुनना, किया क्या है मैंने, एक गुणनखंड आपको किस तरह ऐसे निकालना होता है, हिट एंड ट्रायल मेथड से। इस तरह आपको वास्तविक संख्या लेकर चेक करना होता है, जैसे आपने यहाँ पर चेक किया। हालांकि यहाँ से बात बनी नहीं इस बार, ये ट्रिक काम नहीं कर रही थी इसमें, क्योंकि ये जो था ना आपका फ्रैक्शन में, लेकिन ज्यादातर वो चीजें काम कर, मतलब 90% वो काम कर जाता है आपका। देखो कैसे, मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं अपनी तरफ से, तभी बात बनेगी। मान लो इसका गुणनखंड करना है, x प्लस 7x प्लस 12, गुणनखंड प्रमेय से। तो 12 ना लेके थोड़ा छोटा ले लेते हैं, वो ज्यादा अच्छा रहेगा, ये ज्यादा बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या ले लूँ मैं, 3x 5x, चलो 5x प्लस 6 ले लेता हूँ, ठीक है। तो 6 जो है, 6 के सारे गुणनखंड देखोगे तो 1 2 3 और 6, और सब प्लस माइनस में, दोनों में लेना है, ठीक है। तो पहले 1 से -1 से शुरू करते हैं। -1 तो जहां तक मैं जानता हूं नहीं होगा, देखते हैं। ये px आपका -1 से चेक करते हैं, ये भी सारा प्लस है तो हम माइनस वाली चेक करें, ज्यादा अच्छा रहेगा। तो -1 स्क्वायर प्लस 5 -1 और प्लस 6 बराबर +1 -5 प्लस 6 हो गया क्या, तो हो गया भाई, ठीक है। तो 6 नहीं हुआ, तो आ गया। चलो p -2 चेक कर लेते हैं। तो -2 स्क्वायर प्लस 5 -2 प्लस 6, यहाँ पर देखते हैं, ये हो गया प्लस का 4 माइनस का 10 प्लस का 6, और ये हो गया 0, और ये 0 हो गया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है चूंकि p -2 बराबर 0, अतः x -2 x -2 क्या हो जाएगा, x + 2 px का गुणनखंड है, ठीक है।
तो अगर ये गुणनखंड है तो भाग करने पर, यानी कि अगर आप px को भाग करेंगे x प्लस 2 से, अगर आप px को भाग करेंगे x प्लस 2 से तो शेषफल 0 आएगा। और दूसरी बात, हम भाजक गुणा भागफल लिख सकते हैं फिर। चलो यहां पर किससे, x प्लस 2 से, तो करते हैं। x को x से किया तो x स्क्वायर, ठीक है, तो 2 को भी x से करोगे प्लस का 2x, और यहां पर बचा आपका माइनस करके 3x और प्लस 6। x को किससे करोगे, प्लस 3 से, x को 3 से करोगे तो 3x आ जाएगा, और 2 को 3 से करोगे 6 आ जाएगा, और ये पूरा का पूरा कट जाएगा। ठीक है, तो भाग में तो मैं कुछ समझाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपको पढ़ाता हूँ, टॉपिक वाइज भाग सिखा चुका हूँ, तो आपको भाग वाले टॉपिक में ही जाना पड़ेगा। यानी कि आप px को, यानी कि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 को आप लिख सकते हो x प्लस 2 भाजक गुणा भागफल x प्लस 3। शेषफल यहां नहीं आएगा, इसलिए हम कह सकते हैं ये इसका गुणनखंड हो गया। ये देखो कर दिया, बताओ समझ में आया नहीं आया, जल्दी से मुझे बताओ समझ में आया नहीं आया। भाई मनोज कुमार चौरसिया, जल्दी से बताओ भाई समझ में आया नहीं आया सभी को, जल्दी से आंसर करो भाई जल्दी। गुणनखंड करना था बस, ना कोई एलसीएम ना कुछ नहीं करना है, सिर्फ गुणनखंड करना था, इससे ज्यादा में कुछ नहीं करना है यहाँ पर। ये गुणनखंड इस तरह हो जाएगा। और भी क्वेश्चंस करेंगे, पावर 3 वाले भी करेंगे। अब हमने थ्योरम सीख लिया, गुणनखंड करना अगला टॉपिक है हमारा, उसमें हम प्रॉपर क्वेश्चंस ही करेंगे। ठीक है, इससे रिलेटेड सर्व समीकरणें बहुत आसान आसान होती है। ठीक है भाई, अब तो नहीं भूलोगे डिम्मी, अब तो कोई दिक्कत नहीं। याद रखना, देखो ये 9th क्लास का टॉपिक, अगर आपको नहीं आता इसका मतलब आपने नहीं पढ़ा था ढंग से। इजी था, ज्यादा मुश्किल क्यों होगा, बस तुक्का लगाना है, तुक्का लगा के वही ए रख रख के देखना है किस पे 0 हो रहा है, और वो ए का अंदाजा कहां से लगाना है, ऐसे यहां से। ठीक है, चलो तो बच्चों आज की क्लास यही खत्म करते हैं, अगली क्लास में मैं 1-2 क्वेश्चन और लेकर आऊंगा। ठीक है, फिर बताऊंगा, टाइम काफी हो गया आज। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आने के लिए, अगली क्लास में फिर मिलते हैं। ठीक है, बाय।